चिपको नर्मदा बचाओ आंदोलन हो चुका है। अब हम करेंगे चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन से अलग है। क्वेश्चन नंबर असाइनमेंट जो दिया हुआ है उसमें से अलग है चिपको आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन था, इसलिए मैं क्वेश्चन आपको नहीं दिखाऊंगी। अब सीधा हम डायरेक्ट स्टार्ट कर देंगे। चिपको आंदोलन क्या है? चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन का अर्थ क्या है? इसको समझने से पहले आपसे एक बार शेयर करना चाहती हूँ। मेरे चैनल को, अर्चना मास्टर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अब करते हैं हम स्टार्ट। शॉर्ट में समझ लेते हैं। पहले मेन पॉइंट है उसे हम अच्छे से समझेंगे। चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन है। पर्यावरण क्या होता है? पेड़ पौधे, उसका आंदोलन। चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन है। इसका सीधा सीधा अर्थ है किसी चीज़ से चिपककर उसकी रक्षा करना। किसी चीज़ से चिपककर, अगर चिपको आंदोलन आया, किसी चीज़ से चिपक करना, किसी वृक्ष पौधों से चिपककर उसकी रक्षा करना। रक्षा करना कैसे? ऐसा नहीं कि पानी डालकर चिपक गए, ऐसा कुछ नहीं है। उसका एक आंदोलन हुआ था। कहाँ हुआ था? सबसे पहले चिपको आंदोलन गढ़वाल में हुआ था, चमोली ज़िले में। चमोली ज़िले में हुआ था, ठीक है। यह भारत उत्तराखंड राज्य पूर्व में उत्तर प्रदेश का भाग्य में किसान ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया। इनकी शुरुआत उत्तराखंड के चमोली, मैंने बोले थे चमोली, सबसे पहले आंदोलन गढ़वाल में हुआ था, उत्तराखंड में भी हुआ था। जिले में सन 1973 में हुई थी। सबसे पहले शुरुआत कहाँ हुई थी? चमोली ज़िले में 1973 में शुरुआत हो चुकी थी चिपको आंदोलन की। चिपको आंदोलन की एक मुख्य बात यही थी कि जिसके स्त्रियों ने नारी संज्ञा में भाग लिया। चिपको आंदोलन में क्या था? सबसे बड़ी संख्या में स्त्रियों ने भाग लिया था कि हम पेड़ पौधों को नहीं कटने देंगे। उसकी रक्षा करने तक के लिए उन्होंने अपनी जान को भी कुर्बान कर दिया था। जब चिपको आंदोलन का मतलब ये नहीं है कि क्यों वो चिपक गए थे। जो पेड़ पौधे काटने वाले ठेकेदार थे, ठेकेदारों ने उन्हें एक गढ़वाल उत्तराखंड में भेजा 93 में पेड़ पौधे काटने के लिए। पर पेड़ पौधे कट नहीं पाए थे। क्यों नहीं कट पाए थे? इनका ये चिपको 3 लोग थे जिनकी वजह से यह चिपको आंदोलन हुआ और वह सक्सेसफुल भी रहा। देखिए, चंडी प्रसाद भट्ट, ये भी एक वृक्ष को बचाने वाला व्यक्ति थे। सुंदर लाल बहुगुणा, ये भी वृक्ष को बचाने के लिए थे। ये व्यक्ति, ये नेतृत्व के नाम है। श्रीमती गौरा देवी, श्रीमती गौरा देवी जो थी वो सबसे बड़ी भाग्यशाली रही इसमें चिपको आंदोलन में। इन्होंने अपनी जान तक कुर्बान कर दी थी चिपको आंदोलन, वृक्ष ना कटने के लिए। अब गांव के ग्रामीण में मिलकर आजमाएं। अब देखिए, चौथा आया हमारा, ग्रामीण में आकर आजमाएं। इसलिए आंदोलन को स्वभाव जीविका पुरस्कार से सम्मिलित भी किया गया। अब 1980 में चिपको आंदोलन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 15 साल तक के लिए वृक्ष काटने पर रोक लगाई। 1980 में जब इंदिरा गांधी की पार्टी थी तो उन्होंने भी 15 साल तक वृक्ष काटने पर रोक लगाई। ये मेन पॉइंट आ जाता है। 1980 में किसने रोक लगाई? इंदिरा गांधी ने। बाद में चिपको आंदोलन भारत के पूर्व, मध्यम और दक्षिण के राज्यों में फैला। अब बाद में मध्यम में भी फैला, पूर्व में फैला, दक्षिण में भी फैल चुका था। अब 26 मार्च को ठेकेदार ने एक प्लान बनाया। अब देखिए, ठेकेदार का बताया था कि चिपको आंदोलन क्यों हुआ था। ये ठेकेदारों की वजह से ही ये आंदोलन शुरू हुआ। और रोका किन लोगों ने था? 3 नेतृत्व ने।
क्या नाम था? चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, श्रीमती गौरा देवी, ये 3 लोग थे। 26 मार्च को ठेकेदार ने एक प्लान बनाया कि गांव के सारे जो फीमेल लोग हैं वह चमेली जाकर पहुंचेंगे। उसमें उन्होंने क्या कहा था, चमेली के गांव के सारे व्यक्ति गांव में ठेकेदार को अपने साय में काटने के लिए भेज दिया गया। ऐसा करने देखे कि एक लड़की गांव के पास ही गोरा देवी के पास जाकर पहुंची। देखिए सबसे मेन पॉइंट मतलब कैसे पता चला कि पेड़ पौधे काटने ठेकेदारों ने भेज दिया है। पहले तो ठेकेदार ने चमोली गांव के जो लोग थे उनको भेजा उत्तराखंड, क्या मुआवजा लेने के लिए। कितना मुआवजा था? 7 लाख या 7 करोड़ था, इतना ही था। उनको मुआवजा के लालच में उन्हें बाहर भेज दिया गया। गांव के सारी स्त्रियां बची। ठेकेदार ने सोचा वह कुछ नहीं कर पाएंगी, जो स्त्रियां हैं वह उनके हाथ में कुछ नहीं है। जो था मर्द थे उनको हमने गांव से बाहर भेज दिया गया है, जिससे हमारा जो वह पेड़ हैं अच्छे से आ सकते हैं। अब जैसे कि ठेकेदारों के जो लोग आए वो वृक्ष को काटे देखा तो क्या हुआ, एक लड़की ने देख लिया और उसने कहा, वो सीधा गोरा देवी के पास जाकर पहुंचकर भागी। गोरा देवी ने भी पूरी हिम्मत जुटाई कि कुछ लोग थे गांव के, उन्होंने भी बोला जल्दी आइए, हम हमारे पेड़ पौधे काटने के लिए बाहर से लोग आ गए हैं। तो वह सारे लोग एकजुट हो गए, वो पेड़ों पर चिपक गए। कहा हम पेड़ों को नहीं नष्ट करने देंगे। पेड़ ही उनका जीवन था। जंगल में रहने वाले व्यक्ति के लिए पेड़ बहुत ज़रूरी है। अब 1974 की बात, जनवरी में मुआवजा पैसों की बात हुई तो फिर उत्तराखंड की सड़क बनवाने के लिए पेड़ क्यों कटवाए गए थे? सबसे बड़ी बात, पेड़ कटवाए गए थे उत्तराखंड की सड़क बनवाने के लिए। 2451 ट्री को काटने के लिए चुना गया, लेकिन गांव वालों को पता चला कि पेड़ कटने वाले हैं तो वह हड़कंप मच गया, शोर शराबा हो चुका था। वो गांव वालों ने उन्हें नहीं कटने दिया 1974 में। और 26 मार्च को ठेकेदारों ने भेजा था। अब 1927 की बात करें तो जंगल की लड़ाई कर कट पर आसानी से ले जा रहे थे। 1927 की बात करें तो जंगल की लकड़ियां कट कर आसानी से ले जा रहे थे। 1927 में जो थे जंगल की लकड़ियां आसानी से काट कर ले जा रहे थे, पर 1974 में आसानी से काट कर नहीं लेके जा पाए, क्योंकि उसमें श्रीदेवी गौरा देवी थी और बहुत सी स्त्रियां भी थी गांव की जिन्होंने वृक्ष ना काटने दिए। अब चंडी प्रसाद भट्ट इन लोगों को बहुत सुंदर बहुगुणा समझने की जंगल के पेड़ हमारे गोविंद सिंह के लिए बहुत लाभ एवं जीवन क्या देते हैं। पेड़ पौधे आपको हवा देते हैं, वायु देते हैं, ऑक्सीजन, ये सब किससे मिलता है? हमारे पेड़ पौधों से। हवा भी पेड़ पौधे से मिलती है, ज़्यादातर पानी भी हमें पेड़ पौधे से मिलता है। अब 1970 में बाढ़ भी आई। बाढ़ आने से क्या हुआ, अब हम आगे पढ़ेंगे बाढ़ के बारे में क्या हुआ। ये था हमारा शॉर्टकट था, मेन पॉइंट थे, इसे रट लेना। 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने 15 दिन तक 15 वर्ष तक वृक्ष पर काटने की रोक लगा दी गई। 26 मार्च को ठेकेदार ने क्या करा गांव के साथ, जो गौरा देवी को पता चला। गौरा देवी को कैसे पता? एक लड़की के द्वारा पता चला। अब 1974 में मुआवजा की बात हुई
और फिर 1927 की बात कर रहे थे कुछ नेता, जैसे चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदर बहुगुणा और श्रीमती गौरा देवी। फिर गोविंद सिंह ने भी कहा हमें पेड़ पौधों से क्या क्या लाभ मिलता है, हवा वायु मिलती है, इसलिए हमने पेड़ पौधे ना काटने दिए। फिर 1970 में बाढ़ भी आई, इसके बारे में पढ़ेंगे हम बुक्स में मेन पॉइंट। जैसे अब हम पढ़ेंगे इसे बुक में कैसे लिखा हुआ है, वैसे आपको वो समझ आ जाएगा। जैसे कि उल्लेख किया गया, भारत में आधुनिक पर्यावरणवाद और पर्यावरण आंदोलन की उत्पत्ति का धैर्य सिद्धांत केंद्रीय हिमालय क्षेत्र में चिपको आंदोलन को दिया जा सकता है। हिमालय के जंगल को विनाश से बचाने के लिए छेड़े गए चिपको आंदोलन की जड़ स्वतंत्रता पूर्व दिन में ही कहीं जमी है। 20वीं सदी के शुरू से ही दशक में औपनिवेशिक वन नीति खिलाफ विरोध प्रकट करने के लिए अनेक संघर्ष आयोजित किए गए। इन विरोध प्रदर्शन के लोगों की मुख्य मांग थी वन के लाभ, चारों का अधिकार स्थानीय लोगों को ही मिलने चाहिए। इसे पढ़ लेते। चिपको आंदोलन की सफलता 3 प्रमुख पहलू उत्तरदायी थे। पहला, स्थानीय लोगों के आजीविकाओं को और आंदोलन की प्रगति के बीच गहन संबंध। स्थानीय लोग चिपको को बुनियादी ज़रूरत यथा रोटी कपड़े के लिए एक कटाई मानते हैं, जिससे कि उनको राज्य की संस्थाएं व नीतियों द्वारा वंचित कर दिया गया। गुहा 1989 के इसके अतिरिक्त उस क्षेत्र की विस्तृतता, यह चिपको आंदोलन शुरू हुआ। कुटुम्बा के ब्राह्मण पोषक योगदान में महिलाओं को शिकारकत और विरोध अभियान, ये सब यही है सबसे के महिला सबसे भागीदारी रही इस चिपको आंदोलन में। फिर गांधीवादी विचारधारा अहिंसा से सख्ती से जुड़ रहा है, मतलब कि गांधी की विचारधारा अहिंसा को रोकने में जुटी रही। तीसरे, सुंदरलाल बहुगुणा जैसे नेताओं को सादगी और सरलता, इंदिरा गांधी जैसे राष्ट्रीय नेता अन्य राजनीति व पद अधिकारी वर्ग तक उनकी पहुंचना भी इस आंदोलन को काफ़ी हद तक सफल बनाए। चिपको आंदोलन की मांग रही। चिपको आंदोलन की मांग परियोजना हेतु पेड़ों को काटा जाना पूरी तरह रोक जाए, मतलब कि पेड़ों को ना काटा जाए, पूरी तरह रोक लगाई जाए। वनों की प्रबंधता ग्राम समिति गठित की जाए। वनों को एकदम स्वतंत्रता और गठित की जाए। वन से जुड़े गहन उपयोग का विकास हो और उसके लिए कच्चा माल, धन व तकनीकी आदि उपलब्ध कराया जाए। स्थानीय दृश्य आवश्यकता व किस्म व आलोक व वनीकरण की प्राथमिकता दी है। चिपको आंदोलन में विषय व स्फटित यह है कि प्राकृतिक संसाधन के, इसमें कुछ नहीं है, जो था मैंने जो मेन पॉइंट लिखकर बताया वही है। इसमें बस ये बताया चिपको आंदोलन की क्या अर्थव्यवस्था रही, क्या नहीं। ये क्वेश्चन से अलग है। अगर चिपको आंदोलन आ जाता है तो आप वही लिख कर आ सकते हैं। अब मैं करूँगी नेक्स्ट दलित हो गया हमारा। राज्य बाजार सामाजिक आंदोलन, राज्य बाजार सामाजिक आंदोलन नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा इस टॉपिक का वीडियो।
चलिए जब तक के लिए बाय बाय। और छोटा सा वीडियो है, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। बाय बाय।